नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने कल से पॉलिटी की क्लास आरंभ की थी, तो कल हमने संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और कुछ संस्था के बारे में, जैसे संवैधानिक संस्था क्या है और संवैधानिक संस्था क्या है, संविधानेतर संस्था या गैर संवैधानिक संस्था क्या है। तो चलिए आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले देखते हैं संविधान का निर्वचन या व्याख्या क्या है। ठीक है, संविधान का जो निर्वचन है या व्याख्या है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संविधान जो होता है सबसे पहले भाग में बटा होता है। संविधान को भाग में बटा होता है, जैसे भाग 5 में एग्जाम्पल के तौर में संघ का शासन है। ठीक है, और जो बड़े भाग होते हैं उन्हें अध्याय में बांटा गया है। ठीक है, और अध्याय के भीतर अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, अध्याय के भीतर अनुच्छेद होते हैं और जो बड़े अनुच्छेद होते हैं उन्हें खंड यानी क्लॉज बोला जाता है। और अधिकांश टीचर भी गलत पढ़ा देंगे। जैसे देखिए 39A, इसे 39A नहीं पढ़ा जाएगा, इसे 39 क्लॉज ए पढ़ा जाएगा। ये अनुच्छेद के खंड हैं, लेकिन ये 39A है, ये स्वतंत्र आर्टिकल हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र आर्टिकल नहीं है। इन्हें जब भी पढ़ा जाएगा 39 क्लॉज ए, 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, 39 क्लॉज डी, इन्हें जब भी पढ़ा जाएगा 39A पढ़ा जाएगा। ये स्वतंत्र आर्टिकल हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ खंड के बड़े होने पर उसे उपखंड यानी सब क्लॉज में बांट दिया जाता है। ठीक है, कुछ खंड जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे देखिए इसे पढ़ने में आप एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी दोस्त से पूछ के देखिएगा, जो आप पॉलिटी सही से पढ़ा होगा वो सही से नहीं बता पाएगा। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 खंड 1 उपखंड ए। ठीक है, आर्टिकल 19 का ये सब बड़े आर्टिकल द्वारा होता है। और स्वतंत्र आर्टिकल तो बता ही दिए हैं जो कैसे होता है। इस तरह जब आर्टिकल 21 का बात आएगा, 21A की बात आएगा, हम मूल अधिकार में उसे देखेंगे। तो चलिए अब इसको डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं संविधान के निर्वचन। सबसे पहले देखिए संविधान, ये बड़ा सा गोला जो है वो संविधान है। ठीक है, संविधान है। इसके अंदर वाला जो होगा वो भाग होगा। भाग के बड़े भाग के अंदर अध्याय होगा। अध्याय में अनुच्छेद होंगे। अनुच्छेद में खंड होंगे और उपखंड होंगे। देखिए अनुच्छेद में खंड और उपखंड होना अनिवार्य नहीं है। अगर बड़ा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिर्फ अनुच्छेद तक आके ही रुक जाएगा। ठीक है, और संविधान में भाग होंगे और ज़रूरी नहीं है हर भाग में अध्याय हो, ये तब होगा जब बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब अनुसूची के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। जैसे अनुसूची संविधान के अंत में दिए गए विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करता है। ठीक है, तो अनुसूची क्या है? अनुसूची संविधान के अंत में दिए गए विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करता है। जैसे देखिए दूसरी अनुसूची है, उसमें वेतन के बारे में दिया गया है, जो किसका वेतन कितना होगा। तीसरी अनुसूची है, उसमें शपथ ग्रहण के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट चलते हैं। संविधानवाद का मतलब क्या होता है? संविधानवाद जहाँ भी आएगा क्वेश्चन में, उसका मतलब होता है सीमित शासन। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिए, ये सब कभी कभी बीपीएससी के पीटी में आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं संविधान का वर्णन। ठीक है, तो भारत के संविधान को जो है मुख्यतः हम 3 बड़े वर्गों के रूप में बांट सकते हैं। भारत के संविधान में जो दर्शन है वो 1/3 पार्ट है। दर्शन में आपका प्रस्तावना आ जाएगा, मूल अधिकार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा, मूल कर्तव्य आ जाएगा। उसके बाद सरकार के गठन से संबंधित प्रावधान जो है 50% है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका यह आ जाएगा। और विविध में 15 से 20% आएगा। विविध की हम आगे बस चर्चा करने ही वाले हैं इस वीडियो में या अगले वीडियो में। जी विविध में जैसे मान लीजिए ना, मैं अभी भी बता देता हूँ, पंचायती राज आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा, केंद्र राज्य संबंध आ जाएगा, तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। अब संविधान का दर्शन क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। संविधान का दर्शन क्या है? तो जब भी पीटी में क्वेश्चन आएगा तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, तो प्रस्तावना अगर रहेगा तो प्रस्तावना, नहीं तो प्रस्तावना के साथ रहेगा तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में है। ठीक, भारतीय संविधान का दर्शन जो है स्वतंत्रता पर आधारित है, समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, बंधुता की बात करता है, भाई बंधुता की बात करता है। ठीक है, और भारत के संविधान का दर्शन अगर एक को माना जाए तो प्रस्तावना को माना जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हैं तो आपको चारों चूज करना होगा। लेकिन जब एक सही करना हो तो प्रस्तावना ऑल इन ऑल है। ठीक है, संविधान का दर्शन का मतलब क्या है? जो भविष्य के भारत के निर्माण, जैसे अगर डॉक्टर अम्बेडकर या नेहरू जो कहते हैं ये संविधान का दर्शन है, तो उनके अनुसार भविष्य के भारत का निर्माण कैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सरकार का गठन जो 50% इसमें था, उसको देख लेते हैं। सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। ठीक है, सबसे पहले विधायिका देखते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना। ठीक है, विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना।
विधायिका दो स्तर पर होती है, केंद्र और राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर संसद होती है, राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल। संसद में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जैसे अभी सीट की बात की जाए तो 543 है, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन थे उन्हें हटा दिया गया है। उन्हें किस प्रावधान के तहत हटाया गया है वो हम आगे चर्चा करेंगे फिर कभी पॉलिटी की क्लास में। और राज्य विधानमंडल में जैसे विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है, लेकिन विधानसभा सभी जगह है, ठीक है। उसके बाद हम कार्यपालिका की ये सब विस्तृत में आगे चर्चा की जाएगी। संसद के बारे में पूरे 8-9 क्लास चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका का काम है जो विधायिका कानून बनाया उस कानून को लागू करवा देगा, ठीक है। और आप लोग भी जब जाइएगा तो प्रशासनिक कार्यपालिका में ही जाइएगा, ठीक है। तो कार्यपालिका दो तरह के होते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका होता है, दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद होता है और जो इसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। प्रशासनिक में नौकरशाही होता है, ये अस्थायी कार्यपालिका होता है। ये हर 5 साल में बदलते हैं, ठीक है। और इनका ये जब सेवा में चले आते हैं तो 25 से 30 वर्ष रहते ही हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम है विवाद का निपटारा करना, ठीक है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ या जिला न्यायालय, ये तीनों एक हायरार्की में बने हुए हैं, ठीक है। तीनों हायरार्की में बने हुए हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो संसद में बहुमत किस प्रकार से होता है, इस पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आज के लिए विदा लेते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट में अपनी राय देना कभी ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।